नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने पशु परिचर के लिए जो राजस्थान भूगोल एमसीक्यू का जो कार्य प्रारंभ किया था, वो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंच गए हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तक पहुंच गए। ठीक है, वो दक्षिणी पूर्वी पठारी के बाद कल से अपन नदियों में जंप मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज जो राजस्थान भौतिक प्रदेश का जो लास्ट एमसीक्यू है, जो चौथा भाग है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए मैं आपके कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान के किस भाग में महान सीमा भ्रंश स्थित है? इसको बोलते हैं अपन ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, कहाँ है? आपके उत्तरी पूर्वी दिशा में, दक्षिणी पूर्वी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में? तो सुनो, आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आप एक पर्वत श्रृंखला देखते हो, और इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? आपके अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये आपके? तो ये आपकी है अरावली पर्वत श्रृंखला। और उसी के सामने आप देखते हो तो एक और पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, और इस पर्वत श्रृंखला का आपके क्या नाम है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आपके विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, अब ये दोनों जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला आपके किस स्थान पर मिलती है? तो ध्यान रखना, ये मिलती है आपके रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ आता? आपके सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर से आपके बूंदी के मध्य ये भ्रंश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर जिला पूछे तो बूंदी और सवाई माधोपुर हो जाएगा, और अगर आपका कोई दिशा को लेकर अगर कोई क्षेत्र पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। कैसे होगा? ये देखो, ये आपके पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। तो आप जो दक्षिणी पूर्वी वाला जो भाग है, यहाँ पर आपकी कहाँ क्या स्थित है? जीबीटी स्थित है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। यहीं पर आपको रंगीन पहाड़ियां भी देखने को मिलती है रणथंभौर में। ठीक है, और यहीं पर आपके अरावली और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, कौन सी? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला। इसका नाम है आपके अरावली पर्वतमाला, और इसका नाम है आपके विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, और ये दोनों समकोण पर भी कहाँ काटती है? आपके रणथंभौर नामक स्थान पर काटती हैं। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, आपको राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियां बतानी, और किस जिले में वो बतानी। क्या कोटा बूंदी में, कोटा झालावाड़ में, झालावाड़ बारां में, या फिर कोटा और बारां में? ठीक है, आप देखते हो तो आपके ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहां से आपके एक पहाड़ियों का क्रम है। क्या है ये आपके? यहां पर देखते हो, यहां पर आपके एक पहाड़ियों का क्रम देखने को मिलेगा। कौन सा क्रम देखने को मिलेगा? पहाड़ियों का क्रम देखने को मिलेगा। और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इन पहाड़ियों को अपन जानते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां ये आपके? तो इन्हें अपन कहते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। यहाँ पर जो आपके पहाड़ियां देखने को मिलेगी, इन पहाड़ियों का नाम क्या है? आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो ये वाला जो जिला है, ये जिला आपका कौन सा है? कोटा है। और ये वाला जो जिला है, इस जिले का नाम क्या है? आपके झालावाड़। तो कोटा और झालावाड़ जिले में देखने को मिलेगी। यहां तक बात समझ में? तो आप देखते हो झालावाड़ और कोटा के मध्य आपको क्या देखने को मिलती है? मुकुंदरा की पहाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं पर आपके दर्रा अभ्यारण्य भी स्थित है, और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपका जो हाड़ौती का ताजमहल है, अबली मणि का महल, वो भी आपके यहीं पर स्थित है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाड़ौती के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अपन ने थार के मरुस्थल को देखा था, दो भागों में विभाजित किया गया था, शुष्क और अर्धशुष्क। उसके बाद अपन ने अरावली देखी थी, अरावली को तीन भागों में विभाजित किया गया था, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और
उत्तरी अरावली। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन ने 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा था, बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। अब जो चौथा जो भाग है हाड़ौती का पठार, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार को अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस प्रदेश को आप 2 भागों में विभाजित करके इसका क्या करोगे, अध्ययन करोगे। एक आप पढ़ोगे विंध्य कगार भूमि क्षेत्र, एक पढ़ोगे आप विंध्य कगार भूमि क्षेत्र, जहां पर विंध्याचल पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियां राजस्थान में आती हैं। और दूसरा आप पढ़ोगे दक्कन लावा, दक्कन लावा, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से जिसका निर्माण हुआ वो आपके क्या कहलाया, दक्कन लावा कहलाया। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया। नाम कुछ है विंध्य कगार भूमि क्षेत्र और दक्कन लावा, आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है। घोड़े की नाल की जो आकृति की जो पहाड़ियां हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जिला है, ये वाला जिला आपका कौन सा है, तो ये वाला है आपका झालावाड़। और ये वाला जो जिला आप देखोगे, इस जिले का नाम है आपके बारा। कौन सा है, बारा। और यहाँ पर आपको पहाड़ियां देखने को मिलेगी। कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेगी, आपके घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, ठीक है। इन पहाड़ियों को कहते हैं घोड़े के नाल की आकृति वाली पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेगी, आपको 12 जिले में देखने को मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके 12 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, ठीक है। अपन अगर भारत के बौद्धिक प्रदेश में देखते हैं तो उसमें आपके प्रायद्वीपीय पठार आता है। और उस प्रायद्वीपीय पठार में एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। अब जो मालवा का पठार है, वो मालवा का पठार आपको इस क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो फैला हुआ है, ये वाला जो भाग है, इसे अपन कहते हैं मालवा पठार। ये कौन सा पठार है दोस्तों, ये आपका है मालवा पठार, ठीक है। अब आप दिशा देखोगे तो ये आपके उत्तर हो गई, ये आपके दक्षिण हो गई, ये आपके पूर्व हो गई और ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। तो ठीक है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आ रहे, यहाँ से दक्षिण है और यहाँ से पूर्व है, तो ये वाला आपके कहलाया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा कहलाया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर हाड़ा चौहानों ने क्या किया था, शासन किया था, इसलिए प्रदेश को अपन हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो जाएगा, आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कोटा और झालावाड़ के मध्य जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को कहते हैं अपन मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा हिल्स। ये हैं आपके मुकुंदरा हिल्स। और इसी मुकुंदरा हिल्स में एक चोटी है जिसका नाम है चांदबाड़ी। कौन सी है, चांदबाड़ी। और ये चांदबाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 517 मीटर। कितनी है, 517 मीटर है, सॉरी। तो ये है जो हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, चांदबाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चांदबाड़ी। अगर आप सत्तूर देखोगे तो सत्तूर की ऊंचाई है 353 मीटर। और कांबा की देखोगे तो कांबा की आपकी कितनी है, 456 मीटर आपको देखने को मिलेगी। चांदबाड़ी की अभी मैंने बताई थी कितनी है,
517 मीटर है। और अगर आप जरगा की देखोगे 1431, लेकिन ये जरगा कहाँ है, आपके अरावली में आती है, ठीक है। और ये तीनों की तीनों चोटियां आपके कहाँ देखने को मिलती है, हाड़ौती के पठार में देखने को मिलती है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है आपके, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है। यहाँ पर काल है और इससे पहले अपन जो पढ़ के आ रहे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। हाड़ौती के पठार की अगर अपन देखते हैं तो दोस्तों, ठीक है, एक काल आया था जिसका नाम था मेसोजोइक काल। कौन सा काल था आपका, मेसोजोइक काल, या इसी मेसोजोइक को अपन कहते हैं क्रीटेशियस क्रीटेशियस युग। कौन सा युग कहते हैं अपन, क्रीटेशियस युग कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो आपके ज्वालामुखी उद्गार हुआ था तो उससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में धीरे धीरे दरारें पड़ गई और जो लावा था वो लावा बाहर आकर धीरे धीरे क्या हो गया, उसका फैलाव हो गया और वो धीरे धीरे जमकर वो नया रूप उसने क्या ले लिया, एक पठार का रूप ले लिया और उसको किस नाम से जाना गया, मालवा का पठार। लेकिन मालवा का जो उत्तरी पूर्वी उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है और वो अपने राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता था, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, हाड़ौती का पठार बढ़ गया। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है, तो आपके सही जवाब हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। कौन से युग में हुई है, क्रीटेशियस युग में हुई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछे कि ये अवशेष किसका है, तो मैंने आपको बताया था कि पर्वत, पठार और पहाड़ियां, अगर इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना उन सबका हो जाएगा आपके गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड हो जाएगा, आपके गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। त्रियासिक युग ऐसा था जिसमें आपके धीरे धीरे 33 सागर का पानी पीछे खिसकता गया, तो इसकी उत्पत्ति आपके थार के मरुस्थल से मानी जाती है, ठीक है। थार का जो मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति आपके त्रियासिक युग में हुई थी। प्लीस्टोसिन युग है, इसमें आपका थार का मरुस्थल भी आता है और पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आपके आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्री कैम्ब्रियन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपकी किसकी उत्पत्ति हुई थी, अरावली की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है। कौन सी पहाड़ियां हैं जो आपके हाड़ौती के पठार में नहीं आती हैं, बाकी आपके हाड़ौती के पठार में आती है, ठीक है। अगर अपन देखते हैं तो आपके दो भागों में विभाजित किया गया था। एक आपका था विंध्य कगार भूमि क्षेत्र, और इस विंध्य कगार भूमि क्षेत्र में आप देखते हो तो आपको कौन कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेगी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां देखने को मिलेगी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बाद में आपको कुंडला की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, कुंडला की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको रामगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, रामगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। उसके बाद आप और देखोगे तो आपको घोड़े के नाल के आकार वाली, नाल के आकार वाली पहाड़ियां भी आपको यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो पहाड़ियां हैं ये आपके हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलती है। देखो कुंडला की जो पहाड़ियां हैं, ये कुंडला की पहाड़ियां आपको कौन से जिले में है, कोटा में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं ये आपके बूंदी जिले में, कौन से जिले में, बूंदी जिले में, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ियां मैंने बताई थी आपके 12 जिले में, लेकिन आपकी जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है, ये चिड़िया टूक की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको मिलती है जोधपुर में। कहाँ देखने को मिलती है, जोधपुर में। और इसी पहाड़ी के ऊपर आपके दुर्ग भी बना हुआ है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है वो आपके हाड़ौती प्रदेश में नहीं आती है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से आप देखोगे तो आप किसका अध्ययन करते हो, जलवायु का अध्ययन करते हो। ठीक है, अगर आप जलवायु का अध्ययन करते हो तो इस प्रकार से आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर आपको कौन सी श्रृंखला देखने को मिलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, अब अपने राजस्थान में क्या है, दो प्रकार के मानसून राजस्थान में होते हैं प्रवेश। क्या होते हैं, दो प्रकार के राजस्थान में मानसून आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, एक जो मानसून है वो मानसून आप देखोगे तो इधर से जो आएगा इसका नाम है आपके अरब सागरीय मानसून शाखा। कौन सी है, अरब सागरीय मानसून शाखा। और इधर से जो आती है इसका नाम है आपके बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अब अरब सागरीय जो शाखा है वो अपने राजस्थान में क्या करती हैं, प्रवेश करती है। जब वो अपने राजस्थान में प्रवेश करती हैं तो ये अपने अरावली के समांतर अल्प वर्षा करते हुए ये क्या करती हैं, आगे निकल जाती है। क्या होता है, ये अरावली के समांतर आगे निकल जाती हैं, क्योंकि जब ये टकराएगी तो यहाँ बारिश होगी, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती क्योंकि ये आगे जाके शिवालिक की पहाड़ियों से टकराकर आपके जो कालका हिल्स हैं, ठीक है, जो शिमला है वहां पर वर्षा करती है। ठीक है, ये तो अरावली, क्योंकि अरावली के समांतर निकल जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से क्या करती है, अपने राजस्थान में तेज हवाओं के साथ प्रवेश करती है। जो तेज हवाओं के साथ प्रवेश करती है उन्हें कहते हैं अपन वज्र तूफान। कौन सा तूफान कहते हैं, वज्र तूफान कहते हैं। ठीक है, और पूर्व से जो पवनें आती हैं उन्हें अपन कहते हैं पूर्वैया। क्या कहते हैं अपन, पूर्वैया कहते हैं। और ये क्या करती है, अपन झालावाड़ का जो पठार है, जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ही सारी सर्वाधिक क्या करती है, ये वर्षा करती है। क्या करती है, इस क्षेत्र में ये सर्वाधिक वर्षा करती है। इसलिए आप देखते हो कि इसी क्षेत्र में आपको सर्वाधिक बांध भी देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, देखो थार का मरुस्थल है। तो ये तो आप सीधी निकल गई तो यहाँ पर तो कम होगा, तो थार का मरुस्थल में सर्वाधिक बारिश नहीं होती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी आपके बारिश होती है लेकिन सर्वाधिक नहीं होती, औसतन बारिश होती है। ठीक है, ये भी आपके नहीं होगा। अरावली पर्वत प्रदेश के ऊपर तो मानसून सीधा गुजर जाता है, तो यहाँ पर भी आपके वर्षा नहीं होती है। लेकिन आप हाड़ौती का पठार देखोगे तो इस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी, वर्षा होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तभी आप देखते हो कि कोटा बूंदी में सर्वाधिक पानी आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका, सतूर शिखर किस जिले में स्थित है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पहाड़ी बताई थी जिसका नाम है आपके अर्धचंद्राकार हिल्स। ये जो अर्धचंद्राकार हिल्स है इन्हें अपन कहते हैं बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां। और ये जो बूंदी की पहाड़ियां हैं, इसी बूंदी की पहाड़ियों में एक चोटी स्थित है और उस चोटी का नाम क्या आपके, उस चोटी का नाम है आपके सतूर। क्या नाम है, सतूर। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर। कितनी है, 353 मीटर। तो सतूर कहाँ है आपके, बूंदी में। कहाँ है आपके, बूंदी जिले में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है बनास, लूणी, चंबल या माही। कौन सी नदी है जो आपके हाड़ौती पठार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है। दोस्तों अगर आप नदी का अध्ययन करोगे तो आप देखोगे यहाँ आपके नाग की पहाड़ी, और नाग की पहाड़ी से आपके एक नदी निकलती है और वो नदी आपके इस प्रकार से बहते हुए किसमें जाकर गिर जाती हैं, ये आपके अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, किसमें गिर जाती हैं, आपके अरब सागर में जाके
गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर है आपके खमनोर की पहाड़ियाँ, और खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और वो नदी आगे जाकर किसमें मिल जाती है, आपके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप एक नदी देखोगे अमिया मोरू की जो पहाड़ी है एमपी से, वहां से ये राजस्थान में आती है, वहां से क्या करती है ये राजस्थान में आती है। राजस्थान में खांदू नामक जो गांव है वहां से प्रवेश करती हैं, प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई ये वापस डूंगरपुर के रास्ते से वापस अरब सागर की ओर क्या करती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये, चली जाती हैं। और इस नदी का नाम है आपके माही नदी। कौन सी नदी है आपकी, माही नदी। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपका एक स्थान है जिसका नाम है जाना भाव की पहाड़ी। जाना भाव की पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है, वो नदी राजस्थान के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी कोटा होते हुए, उसके बाद में बूंदी होते हुए वापिस ये नदी सवाई माधोपुर, फिर करौली, करौली के बाद में आपके धौलपुर, और धौलपुर होते हुए ये किस में जाकर मिल जाती है, आपके यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इस नदी की बात करोगे तो इस नदी का नाम है आपके लूनी नदी, इसका नाम है आपके माही नदी, इसका नाम है आपके बनास नदी, और इस नदी का नाम है आपके चंबल नदी। अब आपका इसका जवाब मिल गया होगा। लूनी नदी कहाँ की है, मरुस्थल की है। बनास कहाँ की है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की है। माही कहाँ की है, आपके माही बेसिन यानी 56 के मैदान की है। वो चंबल नदी जो है वो नदी आपके हाड़ौती पठार की प्रमुख नदी मानी जाती है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी को अध्यारोपित नदी के नाम से भी जाना जाता है। अध्यारोपित नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अभी जो सीईटी का जो पेपर हुआ था उसमें एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी नदी अध्यारोपित नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपके जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जो मैं क्लास लेके आया था वो एमसीक्यू की, वो यहाँ का कार्य अपना समाप्त होता है। कल अपन नए टॉपिक नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक आप बदलने एकेडमी के चैनल से जुड़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।